क्या कभी सोचा है कि एक बहुत अच्छी कुंडली होने के बाद भी जिंदगी में अचानक सब कुछ भयानक रूप से गलत क्यों होने लगता है? इसका जवाब शायद कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने कर्मों में ही छिपा है। आज हम लाल किताब के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझने वाले हैं। मतलब वर्षफल में कैसे एक अच्छा नेक ग्रह हमारी ही किसी गलती या गलत काम की वजह से बुरा यानी मंदा असर देने पर मजबूर हो जाता है। देखिए, लाल किताब का नियम साफ है। हर ग्रह अपनी जगह के हिसाब से यानी अपने खानावार हाल के अनुसार फल देता है। लेकिन अगर कोई इंसान खुद ही कुछ ऐसा कर बैठे जो उस ग्रह के स्वभाव के एकदम खिलाफ हो, तो भई उस ग्रह का सारा शुभ असर पलट जाता है और वो बुरा फल देने लगता है। और यही तो है लाल किताब का मूल मंत्र। यहाँ तक कि कुंडली में ग्रहों का जो आपसी टकराव होता है ना, उस पर भी हूबहू यही नियम लागू होता है। मतलब आखिरी फैसला ग्रहों का नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने कर्मों का होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में होता कैसे है। मैं आपको कुछ बहुत ही चौंकाने वाले उदाहरणों से समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की। हाँ, वही राहु, जिसका नाम सुनते ही लोग अक्सर थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी यही राहु एक शपथ लेकर बिल्कुल शांत बैठकर सिर्फ अच्छा फल देने लगता है। पर क्या होता है जब इंसान खुद ही उस शपथ को तुड़वा देता है? तो होता ये है कि जब किसी की जन्म कुंडली में या फिर वर्षफल में राहु चौथे घर में, जिसे हम सुख का स्थान भी कहते हैं, वहां आता है, तो वो एक तरह से पाप न करने की शपथ लिए हुए होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस दौरान राहु पूरी तरह शांत रहता है, कोई शरारत नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर इस समय में व्यक्ति कुछ ऐसे काम कर दे तो राहु की वो शपथ टूट जाती है और फिर वही शांत बैठा राहु भयंकर झगड़े और मुसीबतें खड़ी करने लगता है। ध्यान से सुनिए, ये वर्जित काम कौन से हैं? घर के नीचे बेसमेंट या तहखाना बनवाना, घर में कोयले की बोलियों का ढेर लगा लेना, किसी ऐसे व्यक्ति को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना जिसकी कोई संतान ना हो या जिसकी एक आंख ना हो, घर में टॉयलेट की जगह बदल देना या नया बनवा लेना, और मकान की सिर्फ छत को उतारकर नई छत डालना। इनमें से कोई भी काम राहु को तुरंत उकसा देता है और वो मंदा फल देने पर मजबूर हो जाता है। अच्छा, राहु की बात तो हो गई। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। वो ग्रह जो कृपा कर दे तो सोना बरसाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अपने ही कर्म उसी सोने को मिट्टी में भी बदल सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे। इस बात को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कुंडली या वर्षफल में बृहस्पति अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है, उच्च का होकर बहुत शुभ फल दे रहा है। लेकिन अगर उसी समय व्यक्ति बृहस्पति से जुड़े गलत काम करता है तो बृहस्पति का सोना मिट्टी हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चमकता हुआ सोना मिट्टी बन जाता है। सारे शुभ फल एक झटके में नष्ट हो जाते हैं और किस्मत अर्श से फर्श पर आ जाती है। तो आखिर वो कौन से कर्म हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो बृहस्पति के आशीर्वाद को श्राप में बदल सकती हैं? पहला, पीपल का पेड़ कटवाना। लाल किताब में पीपल को बृहस्पति का ही रूप माना गया है। और दूसरा, किसी साधु संत सन्यासी या किसी ज्ञानी व्यक्ति को सताना, उनका अपमान करना या उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करना। ऐसे काम बृहस्पति के शुभ प्रभाव को पल भर में खत्म कर देते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सबसे जरूरी और चेतावनी भरा उदाहरण है। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय नियम नहीं है, ये केतु से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो दिखाती है कि एक गलत कर्म का नतीजा कितना भयानक, कितना दर्दनाक हो सकता है। लाल किताब के अनुसार अगर केतु 12वें घर में हो तो वो इतना शुभ फल दे सकता है कि इंसान को औलाद का सुख और यहाँ तक कि मोक्ष भी दिला दे। पर इसकी ना एक ही शर्त है कि ऐसे व्यक्ति को कुत्ते की सेवा करनी चाहिए या घर में कुत्ता पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ता केतु का कारक जीव है और उसकी सेवा से केतु का सबसे उत्तम फल मिलता है। मैं व्यक्तिगत रूप से 2 भाइयों को जानता था जिनकी कुंडली में बहुत ही उत्तम केतु था। उनके बेटे थे जो बुढ़ापे में उनकी बहुत अच्छी देखभाल करते थे, जो कि उत्तम केतु का ही एक शुभ फल था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत सुखद चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन सिर्फ एक वजह से, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक गली का कुत्ता पसंद नहीं था, उन्होंने उसे जहर देकर मार डाला। उस एक क्रूर कर्म ने सब कुछ पलट कर रख दिया। उनका उत्तम केतु का योग भयानक मंदे फल में बदल गया और यकीन मानिए उन दोनों भाइयों की मृत्यु कैंसर से हुई, जिसे हम दर्दनाक मौत ही कहेंगे। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ता है, चाहे आपकी कुंडली में ग्रह कितने ही अच्छे क्यों न हों।
तो इन सारी कहानियों का, इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार ये है कि ज्योतिष सिर्फ ग्रहों की चाल का हिसाब किताब नहीं है, ये कर्म के अटल सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। लाल किताब ग्रहफल और राशिफल में एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। ग्रहफल वो है जो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मिल सकता है, ये एक संभावना है, एक पोटेंशियल है। लेकिन राशिफल वो है जो व्यक्ति के अपने कर्मों से निश्चित रूप से मिलता है। और याद रखिए, राशिफल हमेशा ग्रहफल पर भारी पड़ता है। आपके कर्म ही आपका अंतिम राशिफल हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। तो आज हमने कर्म और ग्रहों के इस गहरे संबंध को समझा। चलिए अब आपकी बारी है। देखते हैं कि आपने इस चर्चा को कितने ध्यान से सुना है। सवाल ध्यान से सुनिए। आज के विश्लेषण के अनुसार अगर राहु चौथे घर में हो तो ऐसा कौन सा निर्माण कार्य है जो उसकी पाप न करने की शपथ को तोड़ सकता है और उसे बुरा फल देने पर मजबूर कर सकता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। सीखते रहें। जय माता दी, आपके मित्र संजय की ओर से।